देखो मुझे ऐसा लगता है कि आईकू ने अपनी तरफ से अपने ही दो स्मार्टफोन में एक छोटा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है। इसको बड़ा कंफ्यूजन भी कह सकते हो। अब ये कंफ्यूजन है क्या? कुछ टाइम पहले आईकू नियो 10 लॉन्च हुआ। काफी बढ़िया स्मार्टफोन है, स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 के साथ आने वाला पहला स्मार्टफोन। लेकिन उससे कुछ टाइम पहले आईकू ने एक और स्मार्टफोन लॉन्च किया था नियो 10 सीरीज का, जो कि था आईकू नियो 10R, जिसमें स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 था। अब दोनों ही काफी ज्यादा पावरफुल स्मार्टफोन है। एक 30,000 बजट रखने वाले बंदे की मतलब सारी उम्मीदों को फुलफिल कर देते, हाँ बस कैमरा को छोड़ के। स्मार्टफोन ऑलमोस्ट परफेक्ट है, लेकिन एक कंफ्यूजन जो आईकू खुद क्रिएट कर चुका है इन दोनों स्मार्टफोन के बीच में, जिसकी वजह से काफी सारे लोग इस कंफ्यूजन में जा चुके हैं कि भाई थोड़ा सा पैसा बचा के आईकू नियो 10R खरीदना चाहिए या फिर आईकू नियो 10 खरीदना चाहिए। अब इसके पीछे कुछ रीजंस है जिसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। जैसे कि दोनों ही काफी ज्यादा पावरफुल है, दोनों में 120 FPS की BGMI गेमिंग कर सकते हो, दोनों में सेम टाइप का डिस्प्ले मिलता है, दोनों में सेम कैमरा सेटअप मिलता है, दोनों में बैटरी बैकअप तगड़ा मिलता है, दोनों में अच्छी खासी फास्ट चार्जिंग मिलती है, दोनों का लुक डिजाइन काफी अच्छा है, दोनों में रिवर्स वायर्ड चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। और अगर हम दोनों की प्राइस डिफरेंस की बात करें तो आईकू नियो 10R तुम्हें बिना किसी कार्ड डिस्काउंट के 27,000 का मिलता है, वहीं पर आईकू नियो 10 बिना किसी डिस्काउंट के 32,000 का मिलता है। यानी कि दोनों के बीच में 5,000 रुपए का डिफरेंस है। और अगर तुम आईकू नियो 10 के ऊपर जो तुम्हें 2,000 का डिस्काउंट मिल रहा है उसको लगा देते हो तो सिर्फ 3,000 का डिफरेंस बचता है। तो सिर्फ 3,000 रुपए का डिफरेंस है। ये सोचकर अगर 3,000 रुपए एक्स्ट्रा हम पे करते तो हमें आईकू नियो 10 में ऐसा क्या एक्स्ट्रा मिलता है, या फिर ये आईकू वाले सिर्फ 3,000 रुपए हमें एक्स्ट्रा ही देने के लिए बोल रहे हैं, उसमें कुछ ऐसा एक्स्ट्रा हमें मिल ही नहीं रहा, ये आईकू नियो 10 ही है। तो क्या ये 3,000 से लेकर 5,000 रुपए तक का डिफरेंस है दोनों के प्राइस में, ये वर्थ है? मतलब दोनों में क्या एक्चुअल में डिफरेंस है, या फिर पैसा बचा के फिर चाहे वो 3,000 हो या फिर 5,000 हो, आईकू नियो 10R एक बेस्ट चॉइस बन सकता है? इसके बारे में खुल के बात करते हैं। सबसे पहले परफॉर्मेंस की बात करेंगे, क्योंकि ये आईकू परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। आईकू के स्मार्टफोन परफॉर्मेंस सेंट्रिक स्मार्टफोन होते हैं। एक में तुम्हें स्नैपड्रैगन की 8s सीरीज का एक जनरेशन पुराना प्रोसेसर मिलता है आईकू नियो 10R में 8s Gen 3, दूसरी तरफ लेटेस्ट मिलता है 8s Gen 4। लेकिन आईकू नियो 10 के साथ एक एडवांटेज है कि तुम्हें Q1 चिप मिलती है, जो कि तुम्हें गेमिंग में और इंप्रूवमेंट या फिर और थोड़ा सा एनहांसमेंट दिखाएगी, जिसकी वजह से गेमिंग में तुम्हें एडवांटेज होने वाला है। अब आईकू क्लेम करता है 144 FPS में गेम खेल सकते हो। अब Q1 चिप की वजह से ये सॉफ्टवेयर के थ्रू पॉसिबल होगा, जिसके बारे में इस वीडियो में हमने बात की थी, चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो। लेकिन अभी ऑफिशियली BGMI में 144 FPS का सपोर्ट नहीं आया, तो दोनों फोन 120 FPS में गेम चला सकते हैं, तो वहां पर उतना बड़ा डिफरेंस रहता नहीं अगर हम Q1 चिप को साइड में रख दे। लेकिन अगर तुम्हें Q1 चिप का एडवांटेज चाहिए तो वो अलग बात है। उसके अलावा अगर हम रैम स्टोरेज टाइप की बात करें तो दोनों में तुम्हें सेम UFS 3.1 और UFS 4.1 स्टोरेज टाइप का सपोर्ट मिलता है, जो कि 128 GB के लिए UFS 3.1 है दोनों में, और 256 GB या फिर 512 GB के लिए UFS 4.1 है। उसके अलावा आईकू नियो 10R में तुम्हें LPDDR5X रैम मिलता है, और उससे थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन मिलता है आईकू नियो 10 में LPDDR5X अल्ट्रा रैम। लेकिन अगर तुम डिस्प्ले की बात करते हो तो वहां पर पीक ब्राइटनेस को छोड़ दिया जाए तो उतना बड़ा डिफरेंस है नहीं। उसके अलावा कैमरा स्पेसिफिकेशन दोनों में सेम है, सेंसर सेम मिल जाते हैं, 4K 60 FPS में रिकॉर्डिंग दोनों फोन से दोनों कैमरा से कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम बैटरी की बात करें तो वहां पर डिफरेंस है, लेकिन दोनों में इतनी बैटरी मिल जाती है जो कि एक गेमर हो, एक नॉर्मल यूजर हो, सबके लिए सफिशिएंट है। अगर आईकू नियो 10R की बात करें तो तुम्हें 6,500 के करीब 6,400 mAh की बैटरी मिलती है, 80 वॉट का फास्ट चार्जर है, जो कि मेरे हिसाब से इनफ है। लेकिन दूसरी तरफ आईकू नियो 10 में तुम्हें 7,000 mAh की बैटरी मिलती है और 120 वॉट का सुपर फास्ट चार्जर मिलता है। अब ऐसा नहीं कि तुम्हारे फोन में 7,000 mAh की बैटरी और 120 वॉट का फास्ट चार्जर आ जाएगा तो तुम सुपरमैन बन जाओगे या फिर तुम्हारा फोन सुपर कूल बन जाएगा, ऐसा नहीं है, अपने अपने रिक्वायरमेंट पे है। लेकिन मुझे लगता है कि 80 वॉट का चार्जर इनफ है, 120 वॉट ऐसे हमें रेस नहीं लगानी कि भाई तेरा फोन फर्स्ट चार्ज हुआ या फिर मेरा हुआ, दोनों ही फास्ट चार्ज करते हैं। और 6,500 mAh की बैटरी पे भाई मजाक नहीं है, यहाँ हम आईफोन में 4,000 mAh से नीचे वाली बैटरी यूज कर रहे हैं भाई। अब इस भाषणबाजी को बंद करके थोड़ा सा मुद्दे के ऊपर वापस आते हैं। तीनों में 3 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स मिल जाते हैं, स्पेसिफिकेशन काफी ज्यादा सिमिलर है। लेकिन अगर हम कंक्लूजन की बात करें कि क्या 3,000 या फिर 5,000 रुपए एक्स्ट्रा जो पे करना पड़ रहा है आईकू नियो 10 के लिए, क्या वो वर्थ है, या फिर थोड़ा सा पैसा बचा के आईकू नियो 10R को कंसिडर किया जा सकता है? मैं ये कहूंगा कि अगर तुम 2,000 रुपए का डिस्काउंट अप्लाई कर पा रहे हो आईकू नियो 10 के ऊपर, तो 3,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करके आईकू नियो 10 वर्थ बाइंग डिसीजन हो सकता है। लेकिन अगर तुम्हारे पास कार्ड का जुगाड़ नहीं है, 5,000 का डिफरेंस आ रहा है और वो भी 128 GB ऑप्शन है, तुम उसी प्राइस में आईकू नियो 10R का
12GB रैम वाला वेरिएंट ले सकते हो, 256GB या फिर 512GB वाला वेरिएंट भी आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं iQOO Neo 10 को क्लियर विनर मानता अगर उसमें टेलीफोटो लेंस होता। दोनों में अल्ट्रा वाइड लेंस ही है, उसके अलावा तीसरा कैमरा नहीं दिया। मेरे हिसाब से बनता था iQOO Neo 10 में टेलीफोटो लेंस, उस वजह से उसको डिफरेंशिएट किया जा सकता था और 5000 रुपए उसके ऊपर एक्स्ट्रा खर्च करना वर्थ बनता। लेकिन अभी वो मुझे नजर नहीं आ रहा कि भाई उसके ऊपर एक्स्ट्रा 5000 खर्च कर सकते हैं। अगर तुम iQOO Neo 10R खरीद रहे हो तो ये भी अच्छा डिसीजन है। लेकिन मैं यहाँ पर एक और तुम्हें चीज बोलूंगा कि पोको F7 आने तक भी रुक सकते हो, फिर अच्छे से बात करेंगे इसके ऊपर। हो सकता है पोको F7 थोड़ा सा सस्ता 30,000 के नीचे आ जाए या फिर दोनों के बीच वाले प्राइस में आ जाए और उसमें कुछ अलग हो, लाइक टेलीफोटो लेंस वगैरह मिले। लेकिन पोको के कैमरा उतने अच्छे होते नहीं, लेकिन आने दो। हो सकता है ऐसा हो कि तुमने अभी बाय कर लिया, उसके बाद तुम्हें रिग्रेट हो कि भाई पोको F7 के लिए रुक जाता, क्योंकि उसमें कुछ चीजें तुम्हें अच्छी लगी। लेकिन अगर तुम इन दोनों में से खरीदना चाहो तो मेरे हिसाब से दोनों में इतना बड़ा भी कोई डिफरेंस नहीं है, अगर हम परफॉर्मेंस को साइड में रखते हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस में भी दोनों 120 FPS की गेमिंग तो तुम्हें दे रहे BGMI में। उसके अलावा बैटरी चार्जिंग तो देखो दोनों में जितनी चाहिए उतनी है, एक में तो उससे थोड़ी ज्यादा ही है। और अगर तुम्हें बजट का उतना इश्यू नहीं है, तुम 30,000 के ऊपर खर्च कर सकते हो 12GB रैम 256GB स्टोरेज के लिए। तो मेरे हिसाब से फिर iQOO Neo 10 Pro के लिए भी रुक सकते हो, वो भी 40,000 के अराउंड आ जाएगा और इससे थोड़े बेटर स्पेक ही होंगे। कैमरा स्पेक तो डेफिनेटली बेटर होने वाले हैं। तो अगर तुम iQOO Neo 10R खरीद रहे हो तब भी बेस्ट है, iQOO Neo 10 खरीद रहे हो तब भी बेस्ट है। लेकिन दोनों में अगर तुम्हें डिफरेंस ज्यादा लग रहा है, कार्ड डिस्काउंट वगैरह तुम्हारे पास नहीं है, तो मेरे हिसाब से iQOO Neo 10R बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। या फिर तीसरा ऑप्शन के लिए भी जा सकते हो, पोको F7 का इंतजार करो, या फिर तुम्हारे पास बजट का कोई इशू नहीं है, तुम 40,000 तक जा सकते हो ज्यादा रैम ज्यादा स्टोरेज वेरिएंट के लिए, तो बेटर है कि iQOO Neo 10 Pro का भी इंतजार कर सकते हो। तो बस यही था वीडियो। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।